नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं, जाने माने फिल्म मेकर, ब्रॉडकास्टर, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन, रंगमंच, टेलीविजन, सिनेमा से उनका गहरा नाता रहा है। फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन के। आई वेलकम शबीर मुजाहिद साहब। शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं, उनको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक उनका कनेक्शन शायद ऑफ हो गया है, तो उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बस जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने आती हैं। कभी कनेक्शन कम हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अभी हम बैक स्टेज पे बात कर रहे थे शब्बीर साहब से, एक जाने माने ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन से। जैसा कि मैंने कहा, सिनेमा से उनका गहरा नाता। ही इज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, एंड ही हैज द प्रिविलेज ऑफ हेडिंग 3 स्टेशन जो पहले हमारी स्टेट हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उनको उन्होंने हेड किया है। तो बस दोबारा से कोशिश कर रहे हैं हेलो। लाने। जी 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 हेलो। सर। जी सर। सर माइक आ वेलकम। रही है। थैंक सर यू, थैंक यू वेलकम। सो मच। वेल, थैंक बहुत यू। बहुत आदाब। स्वागत आदाब सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आपका सर, बहुत थैंक बहुत यू, स्वागत। आपने इस काबिल समझा कि मैं इस शो में आ सकूं, ये आपकी बड़ी नहीं सर। मेरा फराज दिली है, मेहरबानी है। जैसा कि मैं अपने सभी व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोसेस में, फिर से आपका कनेक्शन कट हो गया है। आई डोंट नो क्या रीजन हो रहा है कि कनेक्शन कट हो रहा है। फिर से अ, लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। जैसा कि मैं अभी अपने यही कह रही हूँ कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े जुड़े और जो हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े, हम उनसे बात कर सकें। तमाम मुश्किलात के बावजूद हम उनसे बात कर सकें, और हमारी ये कोशिश रहती है। कई बार हम इस कोशिश में बहुत कई बार नहीं, बहुत बार हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होते हैं। आज भी छोटी मोटी मुश्किलात आ ही रही हैं, क्योंकि कश्मीर से हैं सर, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त कश्मीर में ही हैं। तो कश्मीर में जाहिर सी बात है, नेटवर्क का इशू रहता ही रहता है कई बार। अभी जैसे मैं हम लोग अभी बैक स्टेज से बात कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑन स्टेज हम लोग उन्होंने इनको लाइव लिया, तो ये मुश्किलात आ गई। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ले सकें। हम उनका वेट कर रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि मीनवाइल यही हमारी कोशिश है कि हम उनको लें। और हम मीनवाइल आपको बता दूं कि हमारा जो रूबरू थिएटर ग्रुप है, रूबरू थिएटर ग्रुप की यही कोशिश रहती है कि जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, हम हमेशा अपने शो में कहते हैं कि जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, और ऐसे माहौल में थोड़ा सा मायूसी भरा
रहता है कि किस तरह से लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं हम उनके उनके हेलो, साथ किस तरह से जुड़े। हेलो, नमस्कार हेलो। जी 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 सर, नमस्कार। हम आपको देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, देख ओके, पा ओके। रहे हैं। और जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो इस तरह की होती हैं चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी तो यही अब क्या कोशिश करें? रहती है जो बिल्कुल हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनकी जो लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी है उससे हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रूबरू करवाएं और ये जाने कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करके वो इस जगह पर पहुंचे हैं। और ऐसे में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको भी हम ओवरकम कहते हैं करते हैं, क्योंकि जो जर्नी होती है वो इतनी जितने भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटी शोज हुए हैं शख्सियत में वो इतने इंटरेस्टिंग रहे हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे साथ जो आज शख्सियत है, जैसे कि मैंने आपको उनके बारे में बता दिया, तो मैं दोबारा से फिर से वेलकम करती हूँ सर का। और सर थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से कहना चाहती हूँ आपको। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं शख्सियत के इस प्रोग्राम में आ गया। सो नाइस ऑफ यू। और व्यूअर जो जो भी लोग, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार और शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा कि जो आपकी जर्नी है कला के फील्ड में, थिएटर से आपकी शुरुआत हुई, तो हम चाहेंगे कि वो आप हमसे साझा कीजिए। हेलो, नेटवर्क का इशू फिर से मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्क का इशू आ रहा है फिर से। अब आ गया ठीक? फिर सुन रहे हैं आप? जी हम आपको सुन रहे हैं सर, हेलो। बीच बीच में आपको। जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर, आपको आपको सुन रहे अच्छा, हैं अच्छा, हम। बस थोड़ा सा बीच में आपका नेटवर्क एक्चुअली ये डिजिटल का यही हो जाता है कभी कभी, कोई बात हो नहीं। जाता है सर। एक्चुअली मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। जब मैं मुझे माजी में वापस जाना है, याद माजी अजाब है यारो, छीन ले हाफजा मेरा मुझसे। तो मुझे मजहर इमाम साहब का एक शायर याद आ गया। जी, आ, मैं किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मैं वही हूँ जिसे तुमने चाहा था कभी। क्या बात। तो आ, मेरा सफर मैं मेरा जन्म श्रीनगर के डाउन सिटी, जिसको आजकल शहर खास के नाम से जाना जाता है, आ, हुआ। तो डाउनटाउन क्योंकि श्रीनगर सिटी एक छोटा सा शहर था उन दिनों, अब तो बढ़ गया है, ये चारों तरफ से फैल गया है। तो मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ अदब के लिहाज से ऑलरेडी मैं माला माल था। क्योंकि मैं अपने वालिद साहब की बात कर रहा हूँ, वो 1931 से ही वॉज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और उसके बाद उन्होंने अपना पेपर खालिद 1943 में शुरू किया। तो इस तरीके से मुझे मौका मिला उनकी वसातत से कि मैं नावलें, अखबार, लिटरेचर, तो उसके साथ उसका ताल्लुक रहा है। तो फिर मैंने वहाँ मिशन स्कूल फतेह कदल में, जो पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बिस्को साहब ने वो शुरू किया था। फिर से आई थिंक नेटवर्क इशू का इशू आ रहा है। ये जैसा कि कहा, ये मुश्किलात तो आती ही रहेंगी क्योंकि सर कश्मीर से हैं और कश्मीर में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। तो ये शबीर सर के यहाँ भी मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का ये इशू रहेगा। और मीनवाइल जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतनी मुश्किलात के बावजूद वो हमारे इस प्रोग्राम में हैं। जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, आज की शख्सियत हैं, उनके उनका नेटवर्क का इशू आ रहा है कश्मीर में, मैंने बता दिया, क्योंकि यह चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम बात कर सकें इस मुश्किलात के बावजूद। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ जावेद गिलानी साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम टिक्कू जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। युवराज सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अयाश आरिफ साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और निखिल, थैंक यू निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत कमेंट के लिए। शगुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बस यही कि जो मुश्किलात आ रही हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम जब हो जाता है तो चीजें ऐसे ही होना शुरू हो जाती हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे रूबू थिएटर ग्रुप है, हमारी यही कोशिश रही है जब से इस तरह का जो कोविड जैसा मुश्किल हालात कोविड ने पैदा किए हैं हमारे लिए। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं जो मायूसी है, वो जो हमारे यहाँ शख्सियत आती है, उनकी जो लाइफ इंस्पिरेशनल जर्नी है, उससे हम अपने यंग जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं उनको हम थोड़ा सा रूबरू करा दें, ताकि वो उनकी जर्नी से रूबरू होके थोड़ा सा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको वो ले सकें, और मायूस ना हो, पॉजिटिव रहें। हम भी यहाँ पे इस वक्त मुश्किलात से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो कश्मीर से हैं, और कश्मीर में जैसा कि सुबह भी हमारा जो एक शो हुआ था तब भी एक नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू आया था, और इस वक्त ये इशू कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो तभी भी वी आर वेटिंग फॉर आवर एस्टीम गेस्ट टू ज्वाइन। देखते हैं क्या होता है। और ये मीनवेल मैं आपको बता दूं, कल सुबह 12 कल 12 बजे, कल संडे है, 12 बजे हमारे साथ जो हमारी शख्सियत रहेंगी, जानी मानी फिल्मों से जुड़ी हैं, सिनेमा से जुड़ी हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हैं, एक डांसर भी रही हैं, एक ब्रॉडकास्टर भी रही हैं, राइटर रही हैं, बहुत बड़ा नाम है जयश्री अरोड़ा। कल हमारे साथ 12 बजे वो रहेंगी। और कल शाम को 7 बजे जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे जावेद राही साहब, जो ट्राइबल फोक थिएटर को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, ट्राइबल रिसर्चर के तौर पर बहुत काम कर रहे हैं। गुजर जो कम्युनिटी है जेएनके की, गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी है, उसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। तो कल हमारे साथ वो होंगे, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर आवर स्टीम गेस्ट टू ज्वाइन। देखते हैं कि कब तक वो हम लोग कब तक उनको लाइन पर ला पाते हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम। तो ये मुश्किलात आती रहती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरी युवराज सर ने लिखा है, आई विल अप्रिशिएट इफ यू कुड टेल अस। मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरी जर्नी में 3 साल की उम्र की थी, तो मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि मेरे जो मम्मी और पापा हैं दोनों थिएटर से ताल्लुक रखते हैं, दोनों थिएटर करते हैं। मम्मी कश्मीर से हैं, पापा जम्मू से हैं, और दोनों का थिएटर से ही उनका बहुत जुड़ाव रहा है, गहरा ताल्लुक रहा है, माँ संगीत से जुड़ी हुई है। तो बस थिएटर की जर्नी मेरी 3 साल की उम्र में शायद बाय एक्सीडेंटल शुरू हुई, क्योंकि वो भी पापा एक नाटक कर रहे थे श्रीनगर में टैगोर हॉल में। तो उनको एक बच्चे की जरूरत थी, तो तब मैं 3 साल की थी, तो मुझे वो लेके उसके बाद वही नाटक उन्होंने शायद दूरदर्शन में किया था, तो मैं वहाँ आई थी। और मुझे यहाँ एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरे पापा एक प्ले कर रहे थे, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज वो एक प्ले कर रहे थे, उत्सर्ग के नाम से, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ प्ले था, उसको वो कर रहे थे। तो शादी को शायद 15 दिन हुए थे, मेरी माँ मुझे बताती हैं। तो उस सीन के लिए, उस नाटक के लिए पापा को पूरे अपने बाल मुड़ाने थे, मतलब उनको बाल्ड होना था, तो उन्होंने सच में अपने बाल पूरे हटा दिए। तो इसके लिए उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जुनून जो होता है थिएटर का, वो तो तारी था ही सब पे, मेरी माँ पे भी और मेरे पापा पर भी। जो भी सीखा है उन्हीं से ही सीखा है। तो थिएटर मेरे लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, और थिएटर बहुत डिवाइन है, और बस इस तरह से ये जर्नी चलती जा रही है। और थिएटर के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तभी आप थिएटर कर पाएंगे। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं और आप क्लियर नहीं है चीजों को लेकर, आप में डेडिकेशन और पैशन नहीं है, तो चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं। और हम अभी एक बार फिर से अपने पैशन इज द की, यस पैशन इज द की। और फिर मैं जैसे जब मैंने ये शुरू किया बचपन में जो करेक्टर शुरू किए चलता रहा, फिर बच्चों के प्रोग्राम करती रही मैं रेडियो कश्मीर जम्मू से, और अनाउंसर रही। और फिर फेस्टिवल हुआ करते थे, मैं हमारा एक थिएटर ग्रुप था शिवानी कल्चर सोसाइटी के नाम से। तो उस रूबरू थिएटर ग्रुप तो बहुत बाद में स्टार्ट किया, उससे पहले मैं जम्मू में हमारे शिवानी कल्चर सोसाइटी के नाम से एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। और हम लोग सुबह हम लोगों का जो रिहर्सल होता, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई स्टडीज ऑल्सो, तो हम लोग सुबह सुबह जब रिहर्सल का टाइम होता था वो सुबह होता था। आई थिंक सर आ गए हैं, और मैं वेट हम उनको लाने की कोशिश करती हूँ। आगे जी सर, आगे 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 सर, जी सर। पता नहीं क्या होता है, चलिए कोई बात कोई नहीं। बात नहीं सर, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जाती हैं। और हम आपका वेट कर रहे थे शिद्दत से।
और हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी फिर से, जो आपने बताया कि आपने किस तरह से आपके घर का एटमॉस्फेयर जो था बहुत ही लिटरेचर से भरा हुआ था, तो इस तरह की जो आपने अपनी जर्नी शुरू की, हम चाहेंगे इसको कंटिन्यू करें। फिर से आपका नेट चला गया सर। आई डोंट नो ये नेट का इशू क्यों हो रहा है। नेट चला गया सर का फिर से। ये तो अब जी सर। बीच में आ रहा है, बीच में चला जा रहा है। चलिए, मैं चले देखेंगे कब तक ये चलता नहीं कोई रहेगा बात सिलसिला। कोई बात वो नहीं। अच्छा, वही मैंने कहा, फिर जब मैंने अपने मिशन स्कूल फतेह कदल में मैंने अपनी तालीम जारी रखी, और वो बाद में उन्हीं दिनों हम छोटे मोटे वहां पर एमेच्योर थिएटर्स थे, सिकिटस ड्रामा, छोटे मोटे, क्योंकि ज्यादा पता ही नहीं हुआ करता था कि क्या है। तो फिर जब मैंने कॉलेज, एसपी कॉलेज ज्वाइन किया, वहां बाकायदा एक कल्चरल विंग हुआ करती थी। तो यहाँ मैं ये कहना, सर के मैं बता दूं, ही इज द ओनली वन जिन्होंने 3 स्टेशन को हेड किया जेएनके में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो दूरदर्शन केंद्र रहे हैं उनको सर ने वो किया है, हेड किया है। और सर ने अपनी शुरुआत फ्लोर एज अ फ्लोर मैनेजर की, और उसके बाद वो स्टेशन डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि एक पोस्ट से वो बढ़ते बढ़ते स्टेशन डायरेक्टर का उन्होंने ओहदा संभाला। और सर ने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया श्रीनगर दूरदर्शन के लिए, थिएटर से जुड़े रहे हैं। बस ये जो नेट का इशू है ये हम क्या करें। और युवराज सर ने लिखा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर थिएटर ग्रुप रूबरू। सर ये थिएटर ग्रुप रूबरू मैंने 2014 में स्टार्ट किया। उससे पहले मैं जब दिल्ली आई, जब मुझे मैं आकाशवाणी से जुड़ी हूँ। मैं जब दिल्ली आई तो मैंने इप्टा ज्वाइन किया था यहाँ पे। और इप्टा इज लाइक माई फैमिली, और हम लोग ने बहुत काम किया इप्टा के साथ। और उसके बाद 2014 में रूबरू थिएटर को किया, क्योंकि मैं थिएटर तो मेरे लिए एक इबादत है, ऑक्सीजन है। थिएटर से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं लगता। बहुत एक जो पागलपन की अगर बात कहें तो वो है मुझे थिएटर को लेकर। विनीता जी लिखती है, सो मच इन यू टू इंस्पायर ऑल ऑफ, स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोगों ने विजयदीप सिंह जी लिखते हैं, टुडे फ्लोर विल बी योर्स ओनली, आई एम वेटिंग फॉर आवर एस्टीम गेस्ट। और मीनवाइल I'm just a filler. I'm just a filler. Floor can't be mine because I'm hosting sir, मैं सर को होस्ट आगे कर रही हूँ, and I'm waiting for him। जी सर। सर का फिर से चला गया, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। आई डोंट नो, ये श्रीनगर में नेट का इश्यू तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नेट की। बहुत ज्यादा इश्यूज हैं नेट के। जी सर। तो काजल जी, अब मैं आपको देख रहा। सर फिर सर का फिर से नेट जा रहा है। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम लोग तो यही कोशिश, लाइव परफॉर्मेंसेस का मजा तो तभी का मजा ही अलग है। और जो ये क्योंकि लाइव है, और हम लोग यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम हैं तो बहुत चीजें, जैसे अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा, वाईफाई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो हम लोग एक तरह से ना वो हो जाते हैं कि क्या करें। अब एक ऑफ सी आती, क्या करें क्या करें क्या करें। तो जी जी। अ, कोई ना, कोई बात नहीं, ये चीजें आती रहती है, जिंदगी यही तो है। जिस तरह से हमारे शख्स, हमारी सेलिब्रिटीज हैं, इतनी मुश्किलात तय करके वो सर्टन जगह पे पहुंची हैं, उसी तरह जो जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और थिएटर एक ऐसी चीज है जो आपको हर तरह की मुश्किलात का सामना करना सिखा देता है। कुछ भी मुश्किल आपके सामने आए, आपको उन सभी मुश्किलात का सामना करना सिखा देता है। ये थिएटर की ताकत है। आप कहीं भी फेल नहीं होते अगर आप थिएटर से जुड़े हुए हो, शिद्दत से जुड़े हुए हो, एक जो आपका जुनून है उसके साथ जुड़े हो, डेडिकेशन के साथ जुड़े हो, तो थिएटर के साथ, तो थिएटर आपको एक आपका जीवन जीने का सलीका सिखा देता है। कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होती उस वक्त। और आपका जो नजरिया है जीवन जीने का वो चेंज कर देता है, क्योंकि सारी चीजों, इन सब चीजों से मैं गुजरी हुई हूँ। और ये चलिए हम ये चीजें तो होती रही हैं, लेकिन ये दिस इज सो, आई मीन, क्या कहें सर का कि उनके भी हाथ में नहीं, ही इज रेडी, ही वाज रेडी कि वो हमसे बात कर सके, अपनी जो जर्नी है वो हमसे शेयर कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम मुश्किलात जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के, लेकिन देखिए हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करेंगे। हम लोग डटे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सर हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ बातें करते रहें। और जब तक सर हमारे साथ नहीं जुड़ते, हम लोग का ये चलता रहेगा। जी सर, आगे।
हम्म, हाँ सर आ गए। एंड आई आई विश सर, अब आपके यहाँ बहुत चलिए। ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का। नहीं, मैं एक्चुअली राउटर भी चेंज किया मैंने, अब देखा मैंने, फिर ऑफ ऑन करके फिर चेंज किया, पता नहीं क्या होता है ये। आरिफ साहब तो ने लिखा है, आरिफ साहब ने लिखा है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम वी आर फेसिंग नाउ डेज इन कश्मीर। आई नो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि सुबह जब हमने नाकी सर के साथ बात की थी तब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हम डटे रहेंगे और हमने आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी सुननी है सर। जी सर। चलिए, मैं कहाँ, अब याद ही नहीं है, मैं ये नहीं, दरियाव हम जाली में पानी बहता। हाँ। थिएटर पे की बात कर रहे थे, थिएटर पे पहुंचे कि तो किस तरह से छोटे आपने। मोटे वहां मोहल्ले में एक ग्रुप्स होते थे, तो उस हम छोटा मोटा थिएटर करते थे, ज्यादा पता भी नहीं था, ज्यादा है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि कश्मीर में जब हम जिस एरिया में हम रहते थे, तो खासकर मेन सिटी में थिएटर और आर्ट, ये ड्रामा वामा को ज्यादा माना नहीं जाता था। तो उसको जी अब नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा अब राजेश खन्ना बन जाए, अमिताभ बच्चन बन जाए। ये अब तो वो जमाना गुजर गया, दैट हैज गॉन। दैट जैसे अभी बच्चे खेलने जाते थे तो कहते थे कि भाई खेलो मत पढ़ो, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पढ़ो खेलो और सचिन तेंदुलकर बन जाओ। तो ये इट्स अ ट्रमेंडस चेंज, ये हो गई है। तो मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया, एसपी कॉलेज। एसपी कॉलेज में एक कल्चरल विंग थी, तो उसमें जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पर द फर्स्ट इंस्पिरेशन वाज मिस्टर अशोक जिलखानी, जी। क्योंकि वो मुझसे सीनियर थे। तो वहां पर उनकी थिएटर विंग चल रही थी, तो वो उनके इंचार्ज थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और शौक बढ़ता गया। यहाँ से उन दिनों एमेच्योर थिएटर ग्रुप बड़ा पावरफुल था, जिस जो कश्मीर थिएटर फेडरेशन थी। तो मैं उन दिनों बहुत छोटा था, उनके साथ सिर्फ टैगोर हॉल जाते थे ड्रामा देखने के लिए। तो मेरा जो पहला, अगर देखा जाए कोई ड्रामा, वो मक्खनलाल सराफ साहब के साथ हुआ है। मैंने उनका थिएटर ज्वाइन किया, कश्मीर थिएटर्स। तो वहां से शुरू हुआ मुझे। लेकिन अगर देखा जाए तो घर में ऐसा माहौल नहीं था, उनको पता नहीं था ये थिएटर वेटर वो कर रहे हैं। बट माय फादर ही वाज अ वेरी लिबरल टाइप ऑफ पर्सन, तो उन्होंने उस पर ज्यादा कहा नहीं कहा। तो ये सिलसिला चलता रहा, और यहाँ से रेडियो कश्मीर से युवानी भी शुरू हो गई। तो वहां से भी मैंने प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और ये ऐसा कोइंसिडेंस 70s अर्लियस का कि दूरदर्शन शुरू हो गया, जी जिसको उन दिनों टेलीविजन सेंटर कहा जाता था। जी उस दिन जी। दूरदर्शन अभी नाम नहीं पड़ा था। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वहां जाना शुरू किया, ड्रामा ऑडिशन पास किया, और बस मैं समझा अब मैं हो गया बहुत बड़ा कलाकार। शौक एक ऐसा एक ऐसा ये था जिस पर एक चीज जिस पर गर्दन रखनी पड़ती है, पेशेंट। बिल्कुल। कल्चरल एकेडमी वालों ने उन दिनों एक सिलसिला शुरू किया था, उनने म्यूजिकल दो ओपेरा शुरू किए थे। हम्म, एक तो पिया बाज प्याला, वो अपने क्या नाम, इनका रेडियो कश्मीर के ही थे वो, बाहर के थे, डीडीजी भी रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में, जुबैर रिजवी साहब। जी 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 जुबैर जी जी रिजवी जी। का लिखा हुआ म्यूजिकल ओपेरा, इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ भागमती, जो बाद में हाजिर महल बन गई। उस पर वो कैसे, उसमें जो श्रीनगर की क्रीम आर्टिस्ट की थी, उपिंदर खुशबू, मक्खनलाल सराफ, बहुत लोग, इवन जम्मू से बहुत आर्टिस्ट आए, तो उनमें ऑडिशन लिया गया, तो मैं भी उसमें सिलेक्ट हुआ। तो म्यूजिकल जी ओपेरा शुरू किया, और वो न सिर्फ श्रीनगर में टैगोर हॉल में दिखाया, बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन 8-9 स्टेट्स में ले जाया गया, बड़ा पॉपुलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे प्राण जी के अंडर काम करना शुरू हुआ। प्राण जी उसके डायरेक्टर क्या थे, बात, और क्या बात। वीरेंद्र मोहन साहब म्यूजिक कंपोजर थे। अगर देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म उसी में था, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हम स्टेज पे यहाँ पर एम्यूचर थिएटर्स में काम करते थे, तो उस वक्त वहां पैसों का बड़ा फुकदान होता था, पैसे नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर सिंस इट वाज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एकेडमी, वहां उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ थी, तो पूरा प्रोफेशनल सिस्टम चला। तो मैं भी उनके साथ गया। आई मीनवाइल मैंने ज्वाइन किया दूरदर्शन
एज अ फ्लोर मैनेजर, पोस्ट निकले थे तो आई वाज सिलेक्टेड एज अ फ्लोर मैनेजर। तो वहां से फिर दूसरा जुबैर रिजवी साहब का ही दूसरा ओपेरा था टीपू सुल्तान। वो उससे भी अगर देखा जाए मवाजाना कहे तो दैट वाज बेटर देन पिया बाजपाला, क्योंकि वो म्यूजिकल ये था, लेकिन इसमें बाज़ाब्ता एक्शन पैक्ड ओपेरा था। ये भी प्रांजी ही डायरेक्ट कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत शौक अब अदना गया कि मैंने अब प्रोफेशन ही ये किया। दूरदर्शन मैंने इस वजह से ज्वाइन किया, मुझे नौकरी की मैं साफ कहूंगा, नौकरी की जरूरत नहीं थी, शौक था कि मैं टेलीविजन स्टार बन जाऊं। तो मुझे मगर वहां जाके फिर ऐसा पता चला कि जब नौकरी करनी पड़ती है तो फिर स्टार सब कुछ भूल जाते हैं। तो लेकिन मैं ड्रामों के साथ 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 रहा, तो इवन आप यू विल नॉट बिलीव कि मैं नौकरी लगा के भी मैंने स्टेज किया। मुझे याद है कि एक प्ले था सरकार जो टैगोर हॉल में किया, और वहां से थिएटर भी जाता था सराफ साहब के साथ। बंसी निर्दोष साहब का एक ड्रामा था बसकतमा, या अकनंदुन संतोष साहब का। तो फिर बाद में 82 में पोस्ट निकले थे तो मैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर हो गया। तो मुझे उससे पहले मैं FTI गया था, फिल्म इंस्टीट्यूट, वहां पर भी वो जो हमारी प्रोडक्शन कोर्सेज होते थे वो किया मैंने। तो फिर दूसरी बार मुझे फिर भेजा गया एज ए प्रोड्यूसर वहां पर। तो उस तरीके से अब पूरा मैं इस समुद्र में मैंने छलांग मारी। तो अब नेचुरली सरवाइव करना है, आपको किनारे तक पहुंचना है। तो डिफरेंट प्रोग्राम शुरू किए। मुझे 2 प्रोग्राम्स में बड़ा, ये 2 जनर्स में, ड्रामा और स्पोर्ट्स, ये दोनों पोल्स अपार्ट। तो स्पोर्ट्स और ये क्या नाम है इसका अपना ड्रामा, मेरा पहला अगर देखा जाए जो मैंने स्टार्ट किया ड्रामा सीरियल एक वुड स्प्रैंग, इट वाज अ कॉमेडी ह्यूमर एंड सटायर। ये सतार अहमद शाहिद साहब लिखते थे, बाद में डॉक्टर सोहनलाल कौल ने इसका ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। इट वाज अ पूरा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये मैं नहीं कहूंगा कि ये कहने में, क्योंकि ये कश्मीरी में था, उसके बाद ऑफिस ऑफिस नेशनल वर्क पर ऐसा ही सीरियल आ गया, एग्जैक्टली सीरियल। अब यहाँ पर एक आदमी का नाम लूं जो मैंने इनके साथ डिस्कस किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दैट इज शादीलाल कोल। उसको मैंने कहा था कि मैं यस, उसको मैंने कहा था कि इस तरीके से, लेकिन कुछ 20-25 एपिसोड का वो सीरियल हो गया। देन आई स्टार्टेड सीरियस, मैंने शुरू किया एक मर्डर मिस्ट्री थी, और अमीन शाकिर साहब ने वो लिखा, जाल। जी, बहुत उसमें भी मकबूल था, बहुत ये मकबूल। जाल था। तो जाल में अपने उपेंद्र खुशू थे, अंकियानी गुंजू थी, अयाश साहब थे, इवन राजेश कौल साहब उसमें एज एक्टर थे। वो दूरदर्शन में काम भी करते थे और एज एक्टर भी उन्होंने किया। तो लेकिन मैं आपको एक ही पेड़ में ये बैग, उन्होंने उछाले की दहलीज एक सीरियल किया और मैं उसमें एज आर्टिस्ट चला गया। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फिर अगर ये कहा जाए कि मैं ड्रामों में मेरा सबसे बड़ा ये जो टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा कि दैट वाज सब सीरियल ईमानदार जो बशीर दादा ने लिखा। बिकॉज उस वक्त हमारे पास इतना कंपटीशन नहीं, हाँ एक कंपटीशन होता था, हमारा कब कंपटीशन PTV के साथ होता था, क्योंकि बाकी चैनल्स थी नहीं यहाँ पर। तो लाहौर के साथ ये कंपटीशन। हाँ, यस 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 यस। तो it was turning point for me, not only for me, it was a turning point for artists as well as for writer also। उसमें डेडिकेशन, ये यहाँ मैं आपको ये कहूंगा कि दिस फेदर ये जाएगा, क्योंकि ये इट वाज अ फर्स्ट कश्मीरी कलर सीरियल। Oh, great. Yes, yes, it was. Yes, yes. इट वाज द फर्स्ट कश्मीरी कलर सीरियल जो जिसमें इक्विपमेंट सुबह लगता था स्टूडियो में, मल्टी कैमरा सेटअप, और शाम को जब रिकॉर्डिंग खत्म होती तो उसके बाद वो ये क्या नाम है इसका इक्विपमेंट वापस स्टोर में, क्योंकि पूरा ये कलर नहीं हुआ था श्रीनगर दूरदर्शन, सिर्फ दिस वाज द फर्स्ट। एंड जाहिद मंजूर का पहला उर्दू था भंवर, और मेरा ये था।
ईमानदार। और यहाँ मैं एक और चीज कहूंगा कि प्राण जी के अंडर मैंने काम किया है ओपेराज, लेकिन यहाँ पर प्राण जी को मुझे डायरेक्शन देनी पड़ी, और दैट वाज द फर्स्ट सीरियल जो प्राण जी एज ए एक्टर उसमें एक ये प्रोफेसर वाह। उस्मान का प्रोफेसर उस्मान का रोल, जो जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा होगा वो आज भी प्रोफेसर उस्मान को याद करते हैं। उसमें दैट वाज उमर इम्तियाज, या बशीर दादा ने खुद जानी मामा जानी, या अयाश ने एज अख्तर। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आर्टिस्ट, क्या नाम इसका अपना, लेडी आर्टिस्ट निर्मला धर, शी स्टोल द शो शी इज अ इसमें। लेजेंड, शी इज अ लेजेंड। ये यस 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 यस, उसका उसको उस वक्त कोई एक प्रॉब्लम हुआ था, तो विच आई डोंट वांट टू जी। डिस्कस, लेकिन उसके बावजूद भी वो आई और उन्होंने बाकायदा उसमें ये किया। हेड्स ऑफ टू हर, दैट लेडी। जी। इस कांत्यानी गुंजू के अलावा अपनी ये थी, क्या नाम है, मेरी याद भूल ही गया उसका नाम। उसने बिनटेट का रोल किया था, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर। अभी भी उनके उस ड्रामों के किरदार, या मुश्ताक अली एज अ सुर्ख उसको जाना जाता था। तो ये यादें याद। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हालात थोड़ा सा खराब हो गए कश्मीर में। आपको तो पता ही है कि 90s के बाद तो यहाँ हम्म। पर जमूद आ गया पूरे सिस्टम में। हम्म। तो लेकिन हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखा। हम बाहर गए, जम्मू गए, दिल्ली गए, प्रोग्राम्स बना के ले आए, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखा, इसको हमने मरने नहीं दिया। और मैं आपको एक और चीज आपको ये बताऊंगा कि थिएटर के साथ एक और चीज हमने जो, दैट वाज अ माइलस्टोन, इट वाज शहजादी साइमन साहिबा हमारी हम्म। डायरेक्टर थी। तो उन्होंने कहा हम एक थिएटर फेस्टिवल शुरू करेंगे और ट्रीटमेंट ऐसा ही देंगे जैसे थिएटर पर वो उपयोग करते, हम शूट करेंगे मल्टी कैमरा सेटअप से। हमने हम्म। श्रीनगर में थिएटर फेस्टिवल किया 2005 में। क्या और बात है, क्या बात। अ, उसमें तकरीबन 10 थिएटर्स आए, और 10 थिएटर्स में से हमने उनको प्रोडक्शन कास्ट दे दिया दूरदर्शन ने, और हमने उनको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनके लिए अलग प्राइज दिया था। और उसका जी। ये चीज भी मैं कहूंगा कि आई वाज ऑन द पैनल, मेरे साथ बशीर कादरी साहब थे, ही वाज दोस डेज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, आई वाज एएसडी। आई रिकॉर्डेड ऑल द 10 प्लेज। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, पहला प्ले हमने वो दूरदर्शन का एडॉप्टेशन नहीं किया, एज इट इज वी शॉट ऑन मल्टी कैमरा सेटअप फ्रॉम टाइगर हॉल। तो इसका साइमन बकेट का वेटिंग फॉर गोडो, सो ई वाज द या। फर्स्ट प्ले। और हम्म। लास्ट प्ले था नागम उपसम, वो लद्दाखी प्ले था। और आप यकीन नहीं करेगा, दैट टुक अ फर्स्ट अवार्ड। उसको ये मिस्टर सिन्हा वाज द गवर्नर दैट टाइम। हमने बाज़ाब्ता जिस तरह आज ये फेस्टिवल, उसके बाद ये अवार्ड सेरेमनीज होती, हमने टाइगर हॉल में वो अवार्ड सेरेमनी की। तो 10 प्लेस थे, और उसमें ये फायदा हुआ कि यहाँ के जो थिएटर आर्टिस्ट थे उस वक्त वो सब इन्वॉल्व हो गए उसमें। तो उसके बाद उसका दूसरा जो वर्षन था, दैट वी डिड इन जम्मू। जम्मू में हमने 10 प्ले किए वहां पर, एज इट इज सेम जो वहां पर प्रोडक्शन, ये क्या नाम है, प्रोडक्शन कास्ट था वो दे दिया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें भी तकरीबन 10-12 प्ले हो गए। और उसमें अपने नटरंग वालू ने, मुश्ताक काक ने, और क्या नाम है इसका, अपने बहुत से जो वहां के ये बाबा जित्तू जैसा प्ले हुआ वहां पर। तो वहां से भी हमने 10 प्लेज आए, क्योंकि उसमें दो चीज थी, हमारे लिए सॉफ्टवेयर भी बन गया पूरा, और थिएटर की मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा शुरू। जो यहाँ जमूद आया था तो उसको हमने जिंदा रखा। तो मैं ये भी कह रहा कि मैं टीवी में काम करके भी थिएटर के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद फिर क्या कल्चरल बात। एकेडमी वाले यहाँ फेस्टिवल वेस्टिवल कराते थे, तो हम वो कभी शूट भी करते थे, या उसमें मुझे बाज़ाती जज भी लिया जाता था। तो या फोक प्लेस का यहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ था, आई वॉज वन ऑफ द जूरी ऑफ दैट दिस। गर्ज मेरे ये कहने का कि ये शौक, ये पैशन की वजह से मैं इस फील्ड में आ गया था। अदरवाइज मैंने आपसे कहा कि मेरा घरेलू माहौल कुछ और था। तो लेकिन
ये चीज है कि माय फादर वाज सो मच लिबरल। ने कहा कि जिसका नॉर्मली ये कहा जाता है ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ने कहा जो इसका मन करे। क्योंकि मैं अब एक और चीज आपको कहूंगा कि माय फादर वाज वर्किंग इन रेडियो कश्मीर 1948 एज अ प्रोग्राम ऑफिसर। ही हैज वर्कड विद प्रेमनाथ परदेसी, प्राण किशोर जी, या क्या नाम है इसका अपना गुलाम रसूल नाजकी साहब। तो वो इस वजह से इट इज इन माय जीन्स। ये मेरे इसमें था। तो वो ये चीज तो ऑसम जैन। फिर और मुझे एक और हम मुझे याद है कि बलवंत ठाकुर जी थे कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी। तो एम के जी रैना साहब ने एक म्यूजिकल ओपेरा किया था, उसका नाम था आलम है करी याद आजाद आजाद। अब्दुल आजाद की बरसरी ये कुछ चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक ओपेरा बनाया था, एंड आई डिड इट एज इट इज ऑन स्टेज। तो मैं वो मल्टी कैमरा सेटअप पर मैंने वो पूरा शूट किया। दैट वाज अ मास्टरपीस, बहुत अच्छा था। तो गर्ज मुझे कहने का ये था कि ये आहिस्ता 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 थिएटर के साथ भी जुड़ा रहा, टेलीविजन के साथ भी जुड़ा रहा। तो ये इस तरीके से मेरी जर्नी। फिर एक वक्त आया कि मुझे मैनेजमेंट में जाना पड़ा। आपको तो मालूम है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन द रेडियो। तो मैनेजमेंट में फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा प्रोडक्शन पर कंट्रोल कम होता जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा। तो मैं डायरेक्टर लद्दाख सेलेक्ट हुआ, उसके बाद जम्मू, फिर श्रीनगर। तो एंड मेरे पास ये चीज है कि मैंने तीनों स्टेशन यहाँ पर हेड किए हैं। अब फिर मैंने कहते हैं कि 40 साल तक आदमी सीखता है, क्रिएटिविटी उसके पास है, फिर उसको तजुर्बा आगे ले जाता है। तो वही तजुर्बा मैंने शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में मैं ज्यादा नहीं कर सका, क्योंकि उन्हीं दिनों जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, एक तो इलेक्शन में ज्यादा काम नहीं हो सकता है, दूसरा सैलाब की वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा, क्योंकि उसमें हमारी लाइब्रेरी थोड़ा सा ये। तो ये चीज है कि मैं आज ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इस मैदान में जाना चाहते हैं, दे वांट क्विक बक्स। वो पॉसिबल नहीं है कि जब तक ना आप ABCD पढ़ेंगे तब तक आप MA नहीं कर सकते हैं। मैंने आई बिल्कुल। स्टार्टेड माय करियर एज फ्लोर मैनेजर एंड रिटायर्ड एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल। उसमें ये जो सफर था वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो जैसे ये मैं आपको एक इसका बता दूंगा कि एक वाक़ा बता दूंगा, स्टेज का ही है कि हम जम्मू में रिहर्सल कर रहे थे टीपू सुल्तान की। जी तो शाम को हम गए फिल्म देखने के लिए, क्रांति फिल्म दिलीप कुमार की आई थी, सब आर्टिस्ट इकट्ठे, जम्मू और कश्मीर का हम इकट्ठे आर्टिस्ट थे। जब हम वापस आ रहे हैं तो हम केसी रोड पर देख रहे हैं कि आग, मकान में, किसी मकान में। हम कह रहे हैं भाई आग आग आग। जब हम नजदीक पहुंचे हम देख रहे हैं कि अभी वो थिएटर ही जल रहा है। ये 79 की बात कर रहा हूं मैं। तो हम अंदर गए, क्योंकि हम वही रहते भी थे, सारे कपड़े भी थे, सारा कुछ सारा ये था। एंड हम गए, अब इतने में फायर ब्रिगेड आया और वो लोग बहुत जमा हो गए। सरकारी ये मामला था तो बुझा दिया गया। तो अब सुबह तक हम इंतजार करें कि कपड़े बाहर, न सोना न कुछ नहीं, नथिंग। उन दिनों शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो सुबह खुद आए, क्योंकि शाम को हमें फाइनल रिहर्सल देनी, ये फाइनल रिहर्सल था कि उसके बाद ही हमें आउट ऑफ स्टेट जाना था। तो बड़े परेशान हो गए। तो देखते हैं कि शेख साहब के साथ प्राण जी थे। तो क्या अब क्या करेंगे? प्राण जी ने ये कहा कि शो मस्ट गो ऑन। हम वन। शाम को, यस, हम सुबह, एंड यू विल नॉट बिलीव, हमने 9 बजे पूरा शो दे दिया वापस रिहर्सल का। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ब्रेक ब्रेक थी और हम वापस गए ट्रिवेंड्रम, देन मद्रास, देन हैदराबाद। तो बहुत जगह गए हम। तो ये चीज होती है, ये चीजें सहनी पड़ती है, क्योंकि एक विगर, एक डेडिकेशन जब तक न एक आदमी में आ जाए, तो खासकर इस मैदान में तो ये बर्दाश्त भी है, डिसिप्लिन भी है। तो ये चीजें करनी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में हमारे जहनों पर टेक्नोलॉजी ज्यादा ऊपर आ गई।
कंटेंट की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि अब ये चीज भी है कि आजकल की जनरेशन का ईडियम चेंज हो गया, बिकॉज लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। दे आर अहेड ऑफ अस ड्यू टू टेक्नोलॉजी। मैं कहूंगा कि यही चीज है कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मुझे किताब पढ़ने के लिए देते थे, तो वो सादत हसन मंटू की कहानियां होती थी, या सादिक सरधनवी, या नसीब हिजाजी, या प्रेमचंद, या कृष्णचंद्र। तो इस तरीके से हमें ग्रूम किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से आजकल पढ़ने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ये अगर मैं कश्मीर की बात करूंगा, अगर हम किसी से कहेंगे कि भाई अख्तर मोहिदीन, या सोमनाथ जुत्शी, या बंसी निर्दोष, या अली मोहम्मद लोन, उनकी किताबें पढ़ी है, उनके मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे। क्योंकि मुताला सबसे बड़ा ये चीज है जो आदमी को किसी भी मैदान में कामयाब कर सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि ठीक है आप बड़े बड़े, ठीक है हमने भी अपने जमाने बैकेट को भी पढ़ा है, टॉलस्टॉय को भी पढ़ा है, तभी हम बात कर सकते हैं। एक सीरियल किया था फारूक नाज़की साहब ने, विच वाज अ माइलस्टोन टू द, रादर मैं कहूंगा दूरदर्शन के लिए, उसका नाम था आब सीमा। वो लिखा था हृदय कुल भारती जी ने। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोप ओपेरा। पता ही नहीं था यहाँ सोप ओपेरा कहाँ के। उसमें एक किरदार था बशीर मंसूर साहब मरहूम का, वो श्याम लाल एक किरदार करता था। ही वाज, अब मुझे खुद पता नहीं था। अब उसने कहा कि भाई ये सॉरी, ये इसका लिखा था, क्या नाम है इसका, फारूक मसूरी साहब का। तो उसे कह रहे ये किरदार आपने टोबा टेक्सन से लिया है। मैंने पढ़ा था मंटू, मैंने कहा हाँ ये तो वही किरदार है, ये ऐसा है। तो इस तरीके से लोग बहुत खुश हो गए कि भाई इसने इस एज में ये पढ़ा है, ये है। तो मेरा ये चीज है कि आजकल लोगों को, ठीक है एक ही आदमी में कोई, ये इवन अगर देखा जाए अमिताभ बच्चन को भी देखा जाए, वो भी पहले स्टेज पे डगमगा गए, लोगों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो आहिस्ता 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 तो आज फिर उस मकाम पर पहुंच गए कि जहां से मुड़ना उसके लिए, वापस मुड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आ, ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी को देखना है हमें। हम कोई मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूंगा कि मैंने एक स्प्लिट स्क्रीन हुआ करता था, कि हमें स्प्लिट स्क्रीन, हम रिवर्स जो फिल्म होती थी 16 mm, वो हम 2-3 बार रिवर्स करते थे तो उसमें स्प्लिट स्क्रीन। लेकिन आज एक बटन से आपका स्प्लिट स्क्रीन हो सकता है। एक जस्ट वही 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 चीज है। तो मैं ये कहूंगा कि उस वक्त क्रिएटिविटी ज्यादा होती थी, क्योंकि सोचना पड़ता था। आज आप मशीन के माथिर हो, आप नॉन लीनियर एडिटिंग करते हो तो वो वही से आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ए पर्सन कैन ब्रेक द ग्रामर व्हेन ही नोज द ग्रामर। तो वेरी ट्रू। वही चीज है कि ये चीजें, तो अब फिर सिलसिला चलता रहा। तो ये मैंने अपने, अभी मैं कह रहा था कि याद माजी ये था। तो लेकिन एक चीज मुझे खुशी है कि हमारा जो सेकंड लाइन था, जिसमें मैं नाम एक दो ले जाऊंगा, लेकिन जैसे आर्टिस्टों में कुसुम टिक्कू जी, ये यहाँ पर कश्मीर में भी 2-4 नए नए आर्टिस्ट आए, वेरी टैलेंट, वेरी ब्राइट। उनका इसी तरीके से डायरेक्शन कोर्स में अयाश आरिफ साहब हैं, बशीर दादा साहब हैं, क्या नाम है इसका अपना, उमर इम्तियाज साहब है, और भी कितने नाम गिनाऊंगा मैं। ये सेकंड लाइन, लेकिन जो हमारी थर्ड लाइन है उसके लिए मैं परेशान हूँ कि क्या, किस तरीके से क्या करेंगे आगे। उसमें हमारे लिए बहुत से वजूहात, हमारे हालात की वजह से भी, अब तो कोविड की वजह से भी, ये चीज हमें इसमें थोड़ा सा, मैं परेशान हूँ कि इसमें क्या किया जाए। सर आप दो चेहरे के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे जब हम हाँ, बातचीत कर। एक्चुअली मुझे याद है कि नाज़की साहब का जहां ताल्लुक है, मैं उसको ट्रेंड सेटर कहूंगा। उसने पहला टीवी सीरियल फेस्टिवल, टीवी फेस्टिवल
जैसे रेडियो में फेस्टिवल होते थे ड्रामों के, इसी तरीके से हमने किया। उसमें 2 4 5 प्रोड्यूसर आ गए, उन्होंने कहा हर एक आदमी अपना अपना एक एक प्ले करेगा। तो मुझे याद है कि दो चेहरे जो आपके वालिद साहब सूरी साहब ने लिखा, तो उसमें मैंने उनके साथ काम किया एज ए एक्टर स्टूडियो में। तो आ, उन दिनों ये कहूंगा कि सूरी साहब इज अ लीजेंड, इज अ नेम, न मिटने वाला नाम। तो क्योंकि हमने मैंने उनसे बहुत सीखा है, सो फॉर ड्रामा का ये ताल्लुक है। तो क्या करें, जमाना चलता है तो है नहीं अब, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ये चीज, ये हमारा जो दूरदर्शन का सिस्टम था, इट वाज ऑल स्टार्ट में इट वाज ऑलमोस्ट ए थिएटर प्ले ही। मैं बताऊंगा कैसे। क्योंकि उन दिनों 2 इंच VTR हुआ करता था, उसमें बहुत कम गुंजाइश होती थी एडिटिंग की। सेट 4 या 3 लगते थे स्टूडियो में, एग्जैक्टली एज थिएटर। तो फिर कैमरा मूवमेंट उस तरीके से की जाती थी कि एक सीन से दूसरे सीन तक जाना था, या बीच में इंट्रोड्यूस देना था म्यूजिक, या कोई हमारा जो फिल्म कंपोनेंट था जो बाहर हम शूट करते थे, फिर एडिट करके टेलीसीनी पर एक मशीन थी, उस पर वो इंसर्ट करते थे। तो वो टाइमिंग देख, एक अलर्टनेस हुई करते, अगर एक थोड़ी सी गलती हो जाती फिर नए सिरे से रिकॉर्ड करना पड़ता था। और वहां से हमारी चंक अलाट होती थी कि भाई 1 बजे से 4 बजे तक आपका चंक अलाट है, इसी सारे पीरियड, इसी टाइम में ये पूरा कंप्लीट करना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने ये चीजें, आजकल के जो लोग नौजवान हैं उनके लिए बड़ा बड़ा इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 महीने भी एक ये काम कर सकते, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उस काम उनके लिए आसान किया, और इसलिए सोचने का मौका उनको बहुत है, वो क्रिएटिविटी में दे कैन गो वेरी वेल। तो इस तरीके से ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे हमने बहुत सख्तियां देखी है उस वक्त, बिल्कुल। बहुत चीजें। अगर एक मामूली गलती हो जाती तो नए सिरे से सारा रिकॉर्ड करना पड़ता था। एडिटिंग की बहुत कम गुंजाइश, क्योंकि उसमें एक तो मशीनें बहुत बड़ी होती थी और कॉन्सेप्ट की, हाँ एडिटिंग थी, दैट वाज बिकॉज वी वर ट्रेन्ड ऑन 16 mm। हमारा 16 mm पर ये ट्रेनिंग हुई थी, सो फॉर फिल्म इज कंसर्न। तो फिर अब तो डिजिटल आपके पास है। आज आप देखिए, मेरे पास एक छोटा सा डब्बा है, मैं आपके साथ इतने मीलों दूर बात कर रहा हूँ जैसे स्टूडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। दिस इज अ टेक्नोलॉजी, दिस इज, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से। और यही मेरी एक ये है कि जो आजकल का ये यूथ है, उनको स्टडी करना चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। कि हाँ ये चीज है कि जो थीम आज से 15 20 30 साल पहले, वो आज नहीं हो सकती है। एक प्ले किया था सोमनाथ साधु साहब का लिखा, शोजेल खानी साहब ने, चपात। उसमें वो घर वाले टैक्सी ड्राइवर के साथ लड़की की शादी करना नहीं चाहते थे, वो उसको मायूब कहते नहीं। लेकिन आजकल के जमाने में वो खत्म हो गया, वो थीम अब चलेगी नहीं, है नहीं। तो इस किस्म के वही चीज है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल थीम्स भी है मुझे, जो अभी भी है मुझे। ये अख्तर मोहिद्दीन साहब की एक कहानी है, आदम छ अजब जात। और ये मैं कहूंगा मुझे बड़ा शौक था वो प्रोड्यूस करने का, लेकिन मौका नहीं मिला। अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह वक्त आने पर वो देखूंगा कि वो एक फिल्म बन जाएगी। दैट इज अ स्टोरी ऑफ कश्मीर, इन द सेंस ऑफ, इट इज, लगता है कि वो यहाँ के फोना फोन्टा का सारा जो वो चारों सीजन्स का उसमें ये था, विद सब्जेक्ट एक मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री ही के साथ साथ, लेकिन उसमें ये चीज है, उसमें कश्मीर की ब्यूटी को खूब कहा गया है। वो रेडियो प्ले भी गया था, वो प्राण जी ने प्रोड्यूस किया था, आदम शाहजुब का। तो अगर ऐसी ऐसी चीजें स्टडी करेंगे, जो यहाँ का कश्मीर का यूथ है, तो उनके पास, हमारे पास ट्रेजर है लिटरेचर का, हमारे पास ड्रामा का ट्रेजर है, हमारे पास वो का ट्रेजर है। लेकिन बदकिस्मती से लोग पढ़ते नहीं है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। या तो हम मरूब होते हैं ज्यादातर फिल्मों से। तो अब देखिए, अब तो आपके पास नेटफ्लिक्स आ गया, आपके पास स्टार ये आ गया, तो उस वजह से
तो वही टेक्नोलॉजी कहाँ से, अब तो घर में भी फिल्म बन सकती है, घर में भी ड्रामे बन सकते हैं, बात नहीं। लेकिन किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, जितने भी, अगर जैसे आपने किताबें कहा नहीं, किताबें स्टडी स्टडी इज मस्ट, बहुत स्टडी जरूरी है, बहुत यस। जरूरी है। आपका, आपके पास डिक्शनरी बन जाती है लफ्जों की यहाँ यस, पर, और आपका मेंटल होराइजन ब्रॉड हो जाता है। पढ़ना कुदरती बहुत ये तो जरूरी है ही। यस यस यस। है। अब मैं ये एक सवाल जानना चाहूंगी आपसे कि यूर यूर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिजिंग जो कहा जाए, ड्रामा को लेके, नाटक को लेके, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिजिंग डायरेक्टर ऑफ श्रीनगर दूरदर्शन नाटकों की अगर हम बात करें, तो आपने बहुत सारे सीरियल, बहुत ही खूबसूरत सीरियल, एक से बढ़कर एक सीरियल आपने प्रोड्यूस किए हैं। तो ओबी जब करते थे तो किस तरह की मुश्किलात आती थी, एक मेरा ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि आपने जितना भी आपने नाटक या सीरियल किया, आपके दिल के करीब कौन सा है? ये मेरे दो सवाल हैं। पहला तो जो आप ओबी की बात कर रहे हैं, ओबी में दो किस्म होती है, एक तो मल्टी कैमरा सेटअप ओबी, दूसरा सिंगल जी। कैमरा सेटअप ओबी। तो हमारे इस वक्त मैं एक चीज बताऊंगा कि हाँ, 90 के बाद हमारे पास डिफिकल्टीज आ गए हैं ओबीज में, क्योंकि हालात की वजह से, लेकिन ओबीज में हमें कुछ चीजों पर, मैं मल्टी कैमरा सेटअप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल कैमरा ओबीज की बात कर रहा हूं कि कई चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो ये है कि आपको ये बताऊंगा, जब मैं ईमानदार सीरियल शूट कर रहा था तो डल पर गाड़ी चल रही थी, फ्रोजन हुआ था सारा डल। तो उन हालात में हमें शूट करना पड़ा। तो -14 था, इट वॉज रियली, ये जोक नहीं है। 1986 -14 हुआ और सारा डल फ्रोजन था। तो लोगों को मेकअप नए सिरे से करना पड़ता था, इतनी ठंड थी। तो ओवरऑल हमारे पास ओबीज में कोई खास किस्म का डिफिकल्टी नहीं। हाँ, ओबीज में डिफिकल्टी आ गई हमारे 90 के बाद, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, फिर हमें बाहर जाना पड़ा। और अब दूसरा सवाल आपने कहा कि आप एक आदमी को कहा गया कि आपको सबसे प्यारा बेटा बच्चा कौन पसंद है, तो उसने कहा जो बीमार पड़ जाए उसी से मुझे। लेकिन जहां तक मैं आपको कहूंगा कि यस, ईमानदार वासुदेव, जिसका बहुत ये, क्या नाम है इसका, मैं ये भी कहूंगा कि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द होल प्रोडक्शन टीम। पहली बार प्राण जी ने एक्टिंग शुरू की, या इट वाज अ फर्स्ट कलर सीरियल। और उसके बाद दादा साहब का अपना वो जानी मामा जानी रोल, या उसमें बाकी लोग जो थे, क्या नाम था इसका, आर्टिस्ट थे, निर्मला जी थी, कांतियानी गुंजू थी, और बेंटर थी, उसको मुझे नाम भूल गया मैं उस ब्रिज का। किशोरी नाम, ब्रिज ब्रिज किशोरी, किशोरी। यस 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 यस, वेरी पॉपुलर का कैरेक्टर। अभी भी घरों में उसके डायलॉग बोले जाते हैं। और आया शारिफ खान, ये उमर इम्तियाज, फारूक आफाक, बहुत लोग ये थे, ये क्या नाम इसका अपना, मुश्ताक अली। तो ये चीजें, तो ये मेरे ख्याल में कि ईमानदार वाज वेरी क्लोज to me, and which has given a name fame to everybody almost। उसमें भी हमारे साथ, क्रिएटिविटी, जी सर, जी सर, जी 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 सर, कहिए सर। क्या उसी में मैं कहूंगा कि उसकी वजह से फिर आ, अच्छा, एक और चीज मैं आपको भूल गया, मैं कहना भूल गया। आई हैव अ फीस, मेरे सबसे बड़ा फख्र ये है कि मैं दूरदर्शन में स्पोर्ट्स के साथ भी रहा हूँ। मैं मेलबोर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स भी के टीम का मेंबर था दूरदर्शन की, और चाइना गोंगसो में एशियन गेम्स का, ओवरऑल लंदन में, वहां पर भी मैं ओलंपिक्स के लिए दूरदर्शन की टीम का मेंबर था। तो ये मुझे सबसे बड़ा फख्र है कि ये तीनों, ये ऑलमोस्ट जो, या हैदराबाद में एफ्रो एशियन गेम्स हुई, दिल्ली में कॉमनवेल्थ ये एशियन गेम्स 82 से, दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट इन 1982 एशियन गेम्स। ये भी, ये मैं कहना भूल गया था कि ये भी मैंने कवर किए हैं, कि उससे मुझे मौका मिला बाहर जाने का, और दैट टू फॉर माय ओन ऑर्गेनाइजेशन दूरदर्शन। जी। और आप रेडियो से भी जुड़े रहे, आप फिल्म मेकिंग से जुड़े रहे, टेलीविजन से जुड़े रहे, रंगमंच से जुड़े रहे, कौन सी चीज आपके दिल के बहुत करीब रही?
इन तीनों में से, जहाँ आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ? देखिए, जब क्रिएटिविटी की बात कर रही है तो ठीक है, क्रिएटिविटी में इट इज थिएटर इज अ institution of everything. So far, it is for director, it is for actor, it is for lighting man, it is for sound engineer. तो एक ट्रेनिंग का इनिशियल तो थिएटर है, लेकिन मुझे फिर दूरदर्शन में जाने के बाद बड़ा कम मिला इसके साथ जुड़ने का। तो मैं यही कहूंगा कि मेरा सबसे ज्यादा ये जो है कि दैट इज टेलीविजन, दूरदर्शन के साथ मुझे ज्यादा लगाव रहा। और क्योंकि काम ज्यादा वही पर ये कर, इवन जब ड्रामा की बात करेंगे, आप किस सिनेमा में, ये आप किस में कर, आप रेडियो पर करेंगे, टीवी पर करेंगे या थिएटर पर करेंगे, ऑलमोस्ट बेस तो सेम है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ट्रीटमेंट डिफरेंट है, लेकिन ये तो ड्रामा ही है। तो उस वजह से हाँ, तो दूरदर्शन ही, टेलीविजन ही मेरे लिए सबसे करीब और रहा। दूरदर्शन में आपने एक से बढ़कर एक प्रोडक्शन दी है। कुसुम दिक्कू लिखती हैं कि शिकस्त के बारे में आपसे जरूर पूछो। शिकस्त आपका कोई सीरियल था, तो उसके शिकस्त बारे था, उसके साथ में कनेक्टेड था। तो अगर ये देखे जाए, कुसुम जी का भी टर्निंग पॉइंट शिकस्त सीरियल ही था। उसमें उसका बट एक चीज है, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल, बहुत अच्छा है। और शिकस्त वाज अ वेरी, क्या नाम है इसका, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उस उसमें भी थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, और वो जम्मू में शूट हुआ। तो शिकस्त भी, इट वाज अ वेरी गुड सीरियल। और कोई हमारे साथ सवाल जो, हाँ बस एक लास्ट सवाल है, लेकिन पहले मैं व्यूअर्स का बता दूं। हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं, कुसुम जुड़ी हुई है हमारे साथ, शहजाद हुसैन जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, उजैर हुसैन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, इरशाद अहमद लोन साहब जुड़े हैं हमारे साथ, महाराज शाह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अनिर्मला जी तरफ से हमारे भी साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी बहुत शुक्रिया। अय्याज अय्याज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, गुलशन राजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक भूमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, भट्ट महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुधापुरी जी, विजय दीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीता ठाकुर हमारे साथ शिलोंग से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं वो। दीपक गुरनाई हमारे साथ जुड़े हैं, शगुन शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल चहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर जावेद गिलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, स्टीम व्यूअर्स, रूबरू की तरफ से मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपसे चलते चलते आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो यंग परफॉर्मर्स हैं, आप उनको क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे, क्या मैसेज देंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। मैसेज यही है कि ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, वो जो ये बड़ा प्यारा मैदान है, ये जो आर्ट का है, खासकर ड्रामा, और जिसमें फिर रेडियो, टीवी, फिल्म या स्टेज हो, बहुत अच्छा क्रिएटिव आदमी। लेकिन पढ़ना और डेडिकेशन, पैसा बाद की बात आती है। पैसा नहीं सोचना है, पहले यहां से ही पहले सोचना है कि पहले ये करो, आप ग्रैब करो आप इसको। कश्मीरी में एक कहते हैं कि चयू वर्ड, पहले ही जाम पियो। हाँ, उसके बाद फिर आपको खुद आ जाएगा, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब आप उस मकाम तक पहुंचेंगे, उस मकाम को हासिल करेंगे, यहाँ आपको जरूरत है। इसलिए ये ठीक है कि इस मैदान में पहले पैसा नहीं आता है। हाँ, ये चीज है कि बेसिकली रोशन तनेजा वाज द प्रोफेसर ऑफ एक्टिंग इन एफटीआई। ही सेड दैट एक्टिंग सिखाई नहीं जाती है, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। हाँ, डायरेक्टर पॉलिश करता है, और उसमें गॉड्स गिफ्ट ये है कि उसमें नसीब की बात होती है। फिर हर एक आदमी रास्ते में शाहरुख खान बन जाता, सलमान खान बन जाता, सब ये अक्षय कुमार बन जाता। लेकिन उन्होंने भी, अक्षय कुमार ने भी पहले स्टावर, वो एक वेटर था, लेकिन आहिस्ता उसके पास टैलेंट था, गॉड्स गिफ्ट था, निकला मैदान में आ गया। इसी तरीके से राइटर्स को जब तक यहाँ से लिखते हैं लोग, लेकिन उनको उस्ताद की जो, अगर कुछ लिखा, अगर एक दो लाइनें उस्ताद को दिखाना जरूरी है।
इसलाह जिसको हम कहते हैं, ये करना है। उसके बाद फिर मैदान उनके लिए खुला हो जाएगा। आज देखिए आप, आपके पास यंग कितने डायरेक्टर्स आ रहे हैं, अब कितने यंग एक्टर्स आ रहे हैं, नई एक से बढ़कर एक। बट वो स्टडी करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक्टर की ही बात करनी है, स्टेज को ना छोड़े, स्टेज को पकड़ के रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने, बहुत ही खूबसूरत। और इतनी तमाम मुश्किलात के बावजूद जो हमारा नेट का इशू रहा, उसके बाद इतनी आपने इंस्पिरेशनल बातें कही हमसे, और इतना इम्पैक्टफुल बात रही आपकी। इट वाज सो एनरिचिंग। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू बहुत सो मच। शुक्रिया लोगों के मेरी मंच तरफ पे से आने। सबको शुक्रिया कहना है कि उन्होंने मुझे टॉलरेट किया, जो जो नहीं ऑनलाइन सर, हमें वाज टू गुड। देख रहे थे। एंड वाज रियली गुड कि इतना अच्छा सुनने को मौका मिला। इट वाज टू गुड। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर, नहीं, तो थैंक थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी व्यूअर्स को मैं कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तमाम मुश्किलात के बावजूद आप हमसे जुड़े रहे। और कल 12 बजे हमारे साथ होंगी जानी मानी अभिनेत्री, जो रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन से उनका गहरा ताल्लुक रहा है, आकाशवाणी से जुड़ी रही हैं। ट्रेन डांसर हैं, राइटर हैं, एविड एजुकेशनिस्ट हैं, मीडिया कम्युनिकेटर हैं। आपने जरूर देखा होगा हम लोग, और हम लोग जो उनका मेन सीरियल रहा है उसमें आपने उनको जरूर देखा होगा। तो कल हमारे साथ जुड़ेंगी जयश्री अरोड़ा जी, दोपहर 12 बजे। तो हमारे साथ जुड़ेगा और हमें एक सपोर्ट दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और बहुत बहुत नमस्कार।